ठीक है, तो केबल कनेक्ट होती है यूएसबी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो केबल है ये कनेक्ट होगी आपकी कंप्यूटर की यूएसबी के जरिए, केबल जो है वो। अब ये जो माउस के दो क्लिक होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। अब राइट क्लिक कब काम आता है? टू ओपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज, इसको मैं बताती रहूंगी वक्तन फवक्तन। अच्छा, अब एक लेफ्ट क्लिक है टू मूव कर्सर ऑन और क्लिक एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाहें तो आपका जो आप जब आपने स्टार्ट में माउस को पकड़ा है, उसका फर्स्ट जो लेफ्ट क्लिक है वो ही काम आएगा आपके काम को करने में। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके मजीद जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो खुल करके सामने आ जाएंगी। किसी ने? जी जैबुनिसा, आप करें ज्वाइन वीडियो, ज्वाइन ऑडियो करें क्लिक। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट विद वाईफाई के साथ, तो वो आपने क्लिक कर लेना है। आपके जो वॉइस का मसला है वो क्लियर हो जाएगा। कितने क्लिक्स होते हैं माउस के? दो क्लिक्स। देयर आर टू क्लिक्स इन माउस, राइट क्लिक्स एंड लेफ्ट क्लिक। और एक आपको व्हील नजर आता है जिसको हम आप अपनी जुबान में कहते हैं ऊपर नीचे करना। तो ऊपर नीचे करना इज नॉट वैलिड लैंग्वेज इन कंप्यूटर। आपके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। ऊपर नीचे का वर्ड आप लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। आपने यूज करना व्हील टू स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑन द पेज और मेन्यू। आपने अपने स्क्रॉलिंग यूज करनी है, स्क्रॉल बटन कहते हैं इसको, जो कि आप अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसको आप स्क्रॉल कहते हैं। क्लियर हो गई? सबको समझ आई? जी। और फिर एक बार कहूंगी, जिनके वॉइस ओपन है वो काइंडली बंद कर दें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वर्ड के इंटरफेस के बारे में। जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस वो होता है जब आप कोई भी ऐप या कोई भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसका स्टार्ट का जो फर्स्ट पेज होता है और वो जिस तरह का नजर आ रहा होता है, वो आपका इंटरफेस होता है। लाइक आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कल भी मैंने मिसाल दी कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप का जो फर्स्ट पेज होता है, जो स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन, वो किस तरह की होती है? आपको मैसेजेस आएंगे, फिर उसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो कुछ ग्रुप्स के ऑप्शन होंगे। उसके बाद आप जो फिर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसमें कॉलिंग वगैरह का। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेस है। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो उसका स्टार्ट का पेज अलग होगा। आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उसका स्टार्ट का पेज अलग होगा। जो स्टार्ट की जो मैनुअल स्क्रीन होती है वो आपका इंटरफेस कहलाती है। क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ड के इंटरफेस के बारे में। मैं स्क्रीन जूम करती हूँ। वर्ड का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का है। अभी मैंने कहा कि जो अप्स एंड डाउन का जो बटन है ये वर्ड में भी पाया जाएगा, इसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये स्क्रॉल बॉक्स है, स्क्रॉल भी कर सकते हैं। और ऊपर जो एरो आएंगे, स्क्रॉल एरो होंगे।
नीचे एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, मैं बताती रहूंगी। ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, वर्क स्पेस है, ये रूलर्स हैं, और नीचे जो आपके काम का जो शो होगा स्लाइड, वो आपके स्टेटस बार कहलाएगा। अब जो वर्ड 2016 का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है। अब हम अब ये कह रहे हैं कि वर्ड 2016 इज सिमिलर टू वर्ड 2013 एंड 2010। अब ये वर्जन्स होते हैं कि सिमिलर है काफी हद तक 2013 और 2010 के वर्जन से। यू प्रीवियसली यूज अदर वर्जन, आपने अगर पहले भी ऐसा वर्जन यूज किए हैं, देन वर्ड 2016 should feel familiar, but if you are new to word or have more experience with older versions, आप अगर नए हैं वर्ड में तो आप मजीद नए एक्सपीरियंसेस करेंगे जो पुराने वर्जन से उसके मुकाबले में। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंटरफेस है 2016 का। अच्छा, when you open word for the first time, the start screen will appear. From here you will be able to create a new document, choose a template and access your recently edited documents. From the start screen, locate the select blank document to access the word interface. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जब आप पहली दफा वर्ड को यूज करोगे तो आप स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, और आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपने नया डॉक्यूमेंट कोई भी तैयार कर सको, कोई भी टेम्पलेट यूज कर सको। टेम्पलेट किसको कहते हैं? किसी को आइडिया है टेम्पलेट के बारे में? मैंने कल भी बताया था, कोई मुझे बताएगा टेम्पलेट्स क्या होते हैं? कोई बताएगा टेम्पलेट्स क्या होते हैं? किसी को पता है? किसी टॉपिक पर वर्क करना, काफी हद तक करीब करीब है आप। और कोई? देखें, एक अच्छी बात है ज़ैबुन्निसा की, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। चाहे आप सही बताएं चाहे आप गलत बताएं, आपको अप्रिशिएट करूंगी। सवाल करने वाला ही आगे जाता है, और बेशक वो गलत जवाब भी दे, उसमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस वो होना रखना चाहिए उसको कि आप अपने बात को एक्सप्लेन कर सकें। कोई और नहीं क्लास में? टेम्पलेट उसको कहते हैं, बने बनाए मटेरियल्स आपके पास मौजूद होंगे, आपने सिर्फ उसको एडिट करके यूज करना है। आपको बना बनाया काम मिल जाएगा, आपने सिर्फ अपना उसमें कंटेंट ऐड करना है और अपने काम को कर सकते हैं। बिलफर्ज एक मुझे सीवी बनानी है, सीवी का कोई भी डिजाइन पड़ा हुआ है टेम्पलेट्स में, जो कि वर्ड जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम रीयूज करना चाह रहे हैं। बना बनाया मटेरियल है, सिर्फ मुझे अपनी चीजों को ऐड करना है। लाइक मुझे अपने ऑब्जेक्टिव यूज करने हैं, अपने नेम ऐड करना है, अपना एक्सपीरियंस यूज करना है, तो उसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब हम पहली बार स्क्रीन को ओपन करेंगे, मैंने कल भी बताया था, जब आप पहली बार वर्ड के जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करोगे तो आपकी स्टार्ट स्क्रीन इस तरह की कुछ होगी, जिसमें देखें सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। जो स्टार्ट की स्क्रीन होगी, ये वर्ड इंटरफेस इंटरेक्टिव बिलो टू लर्न मोर अबाउट द वर्ड इंटरफेस। अब आप इसमें से चाहें कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें ब्लैंक पेज सेलेक्ट करें, आप चाहें कोई
टेम्पलेट सेलेक्ट करें, इट्स अप टू यू। देखें, ये कुछ इंटरफेस होगा। इंसर्शन पॉइंट है ये, मैं अभी उस पे जाएंगे हम वर्ड पर तो ही बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको नो हाउ करा रही हूँ वर्ड के इन्वायरमेंट से, वर्किंग इन्वायरमेंट से, कि आप समझ सकें कि क्या है। अच्छा, अब ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे टैब्ड ribbon system है। Instead of traditional menus, the ribbon contains multiple tabs which you can find near the top of the word interface। अच्छा, अब ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब्स। ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे टैब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब्स। TABS। और हर टैब का एक ग्रुप होता है, उसको हम रिबन कहते हैं। हर टैब का एक ग्रुप होता है। Each tab contains several group of related commands. For example, the front group on the home tab contains command for formatting text in your document। हर टैब का एक ग्रुप होता है जिसको हम रिबन कहते हैं। अब जैसे कि होम पेज, मैंने होम टैब खोला, उसमें देखें पहला रिबन जो है, पहला ग्रुप जो है, रिबन दरअसल सेट ऑफ ग्रुप को कहते हैं। जैसा कि अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसमें हमें फॉन्ट स्टाइल चाहिए होगा। फॉन्ट्स क्या होते हैं? राइटिंग और पैराग्राफ स्टाइल्स। अब ये सारी उसी से रिलेटेड चीजें आ गई, ये हमारा रिबन है। क्लियर है? अब कुछ क्विक एक्सेस टूल बार हैं। अगर आप चाहें तो मजीद अपने वर्ड के इंटरफेस में कुछ चीजें ऐड कर सकते हो जो कि क्विकली काम करें और आपके वर्क स्पेस पर सबसे फ्रंट पर शामिल हो जाए। अब आ जाते हैं वर्ड पर। अब ये देखें, ये आ गए हम वर्ड स्क्रीन पर, जो कि पहला पेज ब्लैंक है, दूसरे सारे आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ सर्च बार में मैं जो कुछ भी सर्च करूंगी उससे रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। बिलफर्ज मैं यहाँ पर रेज्यूम में सर्च करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1000 ऐसे रेज्यूमेस के टेम्पलेट्स होंगे, सीवीज के टेम्पलेट्स होंगे जो यहाँ पर मौजूद होंगे। आपने क्या करना है? इसको पकड़ना है और उसको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह की आपको सीवीज रिक्वायर्ड है। क्लियर? कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया? सवाल है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अब यहाँ जैसे कि मैंने रेज्यूम लिखा, मेरे पास
रेज्यूम और कवर लेटर की कैटेगरीज में 162 टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर मैं चार्ट्स पे क्लिक करती हूँ तो चार्ट्स के 22 टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अब इसी तरह से आप जो चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इसको मैं हटाती हूँ, मुझे सिंपल चाहिए, होम स्क्रीन पे जाना है और देखें लेटर टाइप करना है, एजुकेशनल, रेज्यूमे, कवर लेटर, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि टेम्पलेट्स कहलाती हैं। टेम्पलेट्स क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्योंकि जाएंगे, हमें यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ से मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ले लेती हूँ। कीबोर्ड के बटन से आपकी नो हाउ है? आप सबको कीबोर्ड यूज करना आता है? टाइपिंग किस तरह से होनी चाहिए, फिंगर टिप्स किस तरह से होने चाहिए कीबोर्ड के, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें इस तरह से आपकी फिंगर्स की जो मूवमेंट है या फिंगर्स की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में आपकी फिंगर्स होनी चाहिए ताकि जब आप काम करें तो एक प्रोफेशनल लुक आए, ना कि कोई कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाएं और आप यूज कर लें कीबोर्ड, वो आपको कहें कि डायरेक्शन बता दें किन डायरेक्शंस में क्या यूज होता है। अब देखें ये सारे नजर आ रहा है आपको, ए कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, एस कहाँ होना चाहिए, डी, एफ, और इस तरह की लोकेशन होनी चाहिए कि कहीं आप जाएं काम करने के लिए तो एक प्रोफेशनल लुक आए, ना कि वो ये देख कर कहें कहीं आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वो आपको काम करता हुआ देखें, आप वन बाय वन एक एक फिंगर को प्रेस करें और काम करें, तो ये प्रोफेशनल लुक नहीं है। काम करने का प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप प्रोफेशनली काम करें और अपनी फिंगर टिप्स को उसी मुताबिक सेट करें जो उसकी रिक्वायरमेंट या एक प्रोफेशनल मेथड या तरीका है। देखें लेफ्ट हैंड किस तरह का होना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, राइट किस पोजीशन में होना चाहिए, फिंगर पोजीशन ऑन कीबोर्ड कीज आप देख सकते हैं आपने गूगल पर सर्च करके, जैसे कि मैंने अभी किया फिंगर टिप्स फॉर टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, कि किस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं कीबोर्ड में, ये तमाम तरीके आपको गूगल पर मिल जाएंगे। मेरा आप सबसे एक मशवरा है कि सबसे ज्यादा आपका जो अच्छा दोस्त है वो आपका अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप है और उसके अंदर जो बेहतरीन साथी है वो गूगल है। गूगल क्यों बेहतरीन साथी है? क्योंकि उस पर आप काम करते हैं, आपको वो फील होता है कि आपने जो काम आपको नहीं आता वो भी काम आप करने लग जाते हैं। तो कम से कम सर्च कर करके आप इतने काबिल हो ही जाते हैं कि दूसरों से पूछने से बजाय कि वो आपको गलत बताए, ये आपकी आप सबको टिप है मेरी तरफ से कि आप अपनी रिसर्च को बहुत अच्छा कर लें। क्लियर है?
ठीक है। अब जो मैं बता रही थी आपको, ये है वर्ड का इंटरफेस। ये मेन्यू बटन है जिसके जरिए आप चीजों को सेव कर सकते हो, और ये सारे टैब कहलाते हैं। और नीचे जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके रिबन कहलाता है, क्योंकि हर टैब का एक ग्रुप होता है जो कि आपकी काम की प्रॉपर्टीज को मजीद करने में इजी कर देता है। जिनके पास पीसी और लैपटॉप नहीं है उनके लिए मैं दुआ करूंगी कि उनके पास जल्दी से पीसी आ जाए। दूसरा मेरा मशवरा यही है उनको कि वो उनके नोट्स बना लें। जब भी मौका मिले आपको पीसी या कंप्यूटर लेने का या फिर कहीं पे काम करने का, तो आप जो है उस नोट्स को देखते हुए आपको रिवाइज हो जाए। दूसरा ये कि मैंने आपको हर लेक्चर का लिंक भी मैं आपको दूंगी, जो भी पढ़ाऊंगी वो लिंक भी आपको मिलेगा। तीसरा ये है कि वो अपनी फिलहाल जो है वो आ, मैंने आपको कल कुछ ऐप्स भी बताए, माइक्रोसॉफ्ट 365 डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट जो 365 है वो आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। लैपटॉप जैसा काम नहीं, कम से कम उसके अल्टरनेट काम आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। क्लियर हो गई? और जो भी काम मैं कराऊं आपने उसके नोट्स बनाने हैं और आपने मोबाइल पर काम करना है। और अच्छा, मोबाइल पे टाइपिंग की पोजीशन तो आपको पता है, दो थम्स होते हैं हमारे उमूमन जो हम यूज करते हैं, उस पे फिंगर हम यूज करेंगे तो हम उसको पकड़ने में मुश्किल होगी। आई होप सो कि आपकी जो क्यूरी है, क्वेश्चन है, उसका मैंने अच्छे से आंसर कर दिया होगा और क्लियर भी हो गई होगी ये बात। ओके। और किसी का कोई सवाल है तो ड्यूरिंग द सेशन वो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं उनकी कंफ्यूजन को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है। देखें, अब ये जो आपको कर्सर नजर आ रहा है अप्स एंड डाउन हो रहा है, इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। आपको टैब्स और रिबन क्लियर हो गई सबको? टैब्स और रिबन क्या होते हैं वो क्लियर हो गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा, अगर मीटिंग थोड़ी देर में एंड हो जाए तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, तो इस वजह से मीटिंग एंड होती है और रिकॉर्डिंग जब तक सेव नहीं होती तब तक वो मैं मजीद दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाती। तो आपने ये करना है कि फौरन से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी यहाँ से, आप लोगों ने नहीं होना। क्लियर? ओके, तो अब टैप्स और रिबन हमने डिस्क्राइब कर लिए कि क्या है टैप्स और रिबन, किसको कहते हैं। और सेट ऑफ ग्रुप होता है हमारा जो कि रिबन कहलाता है। टैप्स का सेट ऑफ ग्रुप होता है जो कि रिबन कहलाता है। और हर ग्रुप जो है अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे कि मैंने होम टैब ऑन किया है तो उसमें फॉन्ट का ग्रुप आ गया, पैराग्राफ का ग्रुप आ गया, स्टाइल का ग्रुप आ गया। अगर मैं इंसर्ट का ग्रुप, इंसर्ट का जो टैब है उसको ऑन करती हूँ तो उसमें कुछ अलग ही काम है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। डिजाइन को खोलती हूँ तो डिजाइन में कुछ अलग ही चीजें मौजूद है। लेआउट खोलती हूँ तो लेआउट में अलग ही चीजें मौजूद है। क्योंकि आज मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रही हूँ तो थोड़ा बहुत काम करना मैं आपको बताऊंगी। अच्छा,
मैंने यहाँ लिखा माय फर्स्ट लेक्चर ऑन MS वर्ड। अब मुझे जो है इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं आज आपको सिलेक्शन के 3 मेथड बताऊंगी। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि माउस का बटन क्लिक किया और ड्रैग करा और यहाँ पर आके रिलीज कर दिया माउस का बटन। कौन सा? लेफ्ट बटन क्लिक किया, ड्रैग किया। ड्रैग मीन घसीटना, माउस को ड्रैग करके लेके जाना है आपने और वहां तक आपने आके रिलीज कर देना है जहां तक कि आपको सिलेक्शन चाहिए। माउस ड्रैगिंग मेथड फॉर सिलेक्शन। सेकंड मेथड आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपने अपना कर्सर यहाँ रखना है और शिफ्ट को प्रेस करना है, ये रहा शिफ्ट। और आपकी कीज होंगे कुछ अप्स एंड डाउन की, तो आपने शिफ्ट को प्रेस रखना है, साथ साथ इन कीज को आपने प्रेस करना है। लाइक मैंने शिफ्ट और देखें आपके सामने नजर भी आ रहा है, अप एंड डाउन कीज को प्रेस किया तो ये पूरी सिलेक्शन होगी। शिफ्ट प्लस अप एंड, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, नजर आ रहा है रेड मार्किंग हो रही है। अप एंड डाउन एरो की। पहला मेथड माउस करके रिलीज कर दें। दूसरा मेथड शिफ्ट प्लस अप एंड डाउन, शिफ्ट प्लस अप एंड डाउन एरो की। क्लियर? कोई सवाल? चौथा मेथड आपने क्या करना है, आपके लैपटॉप में ये बटन नजर आ रहा है कंट्रोल, जिसको यहाँ पे कीबोर्ड में लिखा है CTRL। हम इसको CTRL नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कंट्रोल की पढ़ेंगे, जिस पर कमांड देकर हम कंट्रोल का बटन प्रेस रखना है और A को प्रेस कर देना है, आपकी पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे अगर मैं कंट्रोल A प्लस कर रही हूँ, साथ में मैंने अपना कर्सर यहाँ रखना है, कंट्रोल A प्रेस करूंगी, सारी की सारी सिलेक्शन एक साथ हो गई। कंट्रोल A for all selection। फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया, काइंडली अपने अपने माइक ऑफ रखें वरना मैं म्यूट कर दूंगी। पहला आपने अपना इंसर्ट पॉइंट यहाँ रखना है, माउस को ड्रैग करके रिलीज कर देना है। पहला मेथड ये है, आपको जो मेथड इजी लगे, अपने साथ कन्वीनियंट लगे, आप उस मेथड को फॉलो करें। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। बिलफर्ज मैंने अपना कर्सर यहाँ रखें, जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, अपने इंसर्ट पॉइंट अपना कर्सर वहां पर रखना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके अप एंड डाउन कीज, ये मैंने अप एंड डाउन कीज बताई आपको, इसको आपने क्लिक किया, आपकी सिलेक्शन हो गई। तीसरा मेथड ये है, आपके माउस किसी का माइक ऑन है, काइंडली बंद कर दें।
आपने क्या करना है, दूसरा कर्सर फिर से यहाँ रखना है सिलेक्शन बनाने के लिए, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और ए प्रेस कर दें, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्शन। अच्छा, अब आपके यहाँ पे ये इंटर नजर आ रहा है, इंटर, इंटर की एंटर की यूज फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और किसी काम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने पे भी यूज कर सकते हैं। हेलो। ये है आपका स्पेस बार, स्पेस बार फॉर क्रिएट स्पेस ऑन योर वर्क। क्लियर है, इतना सबको समझ आया? जिनको समझ नहीं आया, जिनका जो सवाल है पूछें। कोई सवाल? ठीक है, मैंने आपको सिलेक्शन बनाने का तरीका बता दिया कि किस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, आप मुझे चैट्स में बताएं कि मैंने कितने मेथड बताए सिलेक्शन बनाने के, सब बताएंगे। सब बताएंगे मुझे कि मैंने सिलेक्शन बनाने के वेरी गुड 3 मेथड बताए। स्पेस फॉर क्रिएट वाला समझ नहीं आया, ठीक है। स्पेस बार जो आपके माउस में, सॉरी, जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ा वाला बटन होता है वो स्पेस बार कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेस बार। अब समझ आया? स्पेस बार। ठीक है, अच्छा, अब आपके कीबोर्ड में एक की है बैक स्पेस। देखें, जब मैं बैक स्पेस पे क्लिक कर रही हूं तो व्हाट्स हैपन, कोई मुझे बताएगा कि इस की पे प्रेस करने से क्या हुआ? डिलीट हुआ, वेरी गुड।
और वर्ड रिमूव हुए, वेरी गुड, ठीक है। बी यूज फॉर, बैक स्पेस, यूज फॉर रिमूव स्पेसिफिक अल्फाबेट या वर्ड, जो भी आप कह लें। ठीक है, अब यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि 10 मिनट हैं अभी भी आपके पास। नो क्वेश्चन, एनीवन? नो। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अब आप सबका असाइनमेंट सुन लें। आपका असाइनमेंट ये है कि इन तमाम कीज को जो मैंने बताई हैं, जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए बात कर रही हूँ, उसको यूज करते हुए अपने बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना है। और फिलहाल आप ये करें कि उसकी स्क्रीनशॉट या उसका पिक्चर या इमेज लेकर आप जिस तरह से असाइनमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं वैसे करवा दें। और जिनके पास मोबाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 या डॉक्स को या गूगल में वर्ड को देख लें, जो मैंने कल मेथड बताए थे, उसको यूज करते हुए अपने लिए एक पैराग्राफ क्रिएट करें और उसका स्क्रीनशॉट या फिर वो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से सेव करते हैं मजीद, तो आपने मुझे सेंड कर देना है। असाइनमेंट आपका ये है, क्लियर? क्योंकि आप जब तक असाइनमेंट नहीं करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ बिगनर्स भी हैं, हो सकता है किसी को पहले से भी आता हो, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई हैं। कि इसको बताना बहुत ही जरूरी था जो कि मैंने आज आपको बताई। क्लियर? आई थिंक के आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, अब जैसे मैंने सिलेक्शन तो आपको बताई, आपने ये सेलेक्ट किया, आप चाह रहे हैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट राइटिंग के स्टाइल्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स के ग्रुप होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं। जो भी राइटिंग आपको अच्छी लगती है आप उसको सेलेक्ट करके काम में ला सकते हैं। मैंने ये राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने इसका साइज कम या ज्यादा जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, ये कर दिया।